नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अनिल टेक विजन में। तो दोस्तों, आज से हम कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सिखाया जाएगा वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में आपको सिखाया जाएगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, PHP, MySQL, वर्डप्रेस एंड एडोब फोटोशॉप। अब वेब डेवलपमेंट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वेबसाइट होती क्या है। अब वेबसाइट क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज होते हैं। क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। मतलब बहुत सारे वेब पेज मिलकर क्या बनते हैं? एक प्रॉपर वेबसाइट बनते हैं। एक वेबसाइट है मेरे पास, syntexworld.in। अब ये देखो, इस साइट में क्या है, मल्टीपल पेजेस बनाया गया है। देखिए, वेब डिज़ाइनिंग का, डेवलपमेंट का, ग्राफिक का, UI UX, वीडियो एडिटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग एंड एंड्रॉयड। इसमें क्या अलग अलग वेब पेजेस है, और सारे वेब पेज को क्या किए, आपस में कनेक्ट कर दिए, लिंक करा दिए। ठीक है ना? तो एक प्रॉपर वेबसाइट बन गया। चलिए, अब देख लेते हैं हम HTML। अब HTML क्या होते हैं? इसका फुल फॉर्म होते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए, अब कोई कोई क्या कहते हैं कि HTML सीखने के लिए या फिर ये सारे सीखने के लिए पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये खुद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं। अब देखिए, ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट, मतलब हाइपर और टेक्स्ट मिलकर ये बना है। और ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। चलो, अब देख लेते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं। कोई भी लिंक वगैरह है, ठीक है, एंकर टैग वगैरह है, जिसके ऊपर आप क्लिक करने पर दूसरे वेबसाइट पर या वेब पेज पर रिडायरेक्ट होते हो। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। देख लेते हैं। अब देखिए, एक वेब पेज है मेरे पास demo1 नाम से। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, अभी पेज 1 पर है हम, ठीक है। और जैसे मैं क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो पेज 2 के ऊपर रिडायरेक्ट हो गए। ठीक है ना? और बैक के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पेज 1 के ऊपर रिडायरेक्ट हो गए। ठीक है ना? इसी को क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट। क्लियर है? चलो, चलो, अब देखिए, HTML का काम क्या होता है? ये वेबसाइट का लेआउट बनाता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेबसाइट का स्ट्रक्चर। क्लियर है ना? HTML के थ्रू हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना दिए। अब स्ट्रक्चर तो बन गया, अब इसमें क्या करना है आपको? कलर वगैरह करना है, बैकग्राउंड वगैरह सेट करना है, मतलब वेबसाइट को डेकोरेट करना है। क्या करना है? डेकोरेट करना है। तो जितना भी डेकोरेशन का काम हो गया, वेबसाइट को ब्यूटीफाई करना हो गया, सारे काम किसका है? CSS का काम होता है। क्लियर है ना? ये सारे काम CSS का होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। अब देख लेते जावास्क्रिप्ट। अब देखिए, HTML के थ्रू हमने वेबसाइट बना दी है, CSS के थ्रू वेबसाइट को गुड लुकिंग भी कर दिए, अट्रैक्टिव दिखा दिए। अब कोई ह्यूमन है, ह्यूमन के पास क्या है? स्केलेटन भी है और स्किन वगैरह भी है, सारी चीज़ है, देखने में भी सही है। पर सोचिए, यदि उनके पास ब्रेन ही नहीं हो तो कैसा होगा? एकदम बेकार लगेगा, है ना?
तो ऐसा ही क्या होते हैं, सारे तो बन गया HTML के थ्रू, CSS के थ्रू हमने वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट तो काम भी तो करना चाहिए। HTML के थ्रू हमने वेबसाइट बना दी, CSS के थ्रू अट्रैक्टिव भी दिखा दिया वेबसाइट को। अब जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, वेबसाइट को फंक्शनिंग कराना। आप ऐसे भी कह सकते हो ब्रेन अप वेबसाइट। क्या कह सकते हो, ब्रेन अप वेबसाइट। क्लियर है? चलो, ये होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या होते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। चलिए, अब जावास्क्रिप्ट हो गए, अब आ जाते हैं jQuery पर। अब jQuery क्या होता है, लाइक ये जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। क्या है, लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। अब बूटस्ट्रैप समझ लेते हैं, बूटस्ट्रैप क्या होते हैं। अब बूटस्ट्रैप क्या है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। क्या है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। अब लाइक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोडिंग ऑलरेडी करके इनके सर्वर में डाल दिए, बूटस्ट्रैप का सर्वर में डाल दिए। आपको क्या करना है, इसमें ओनली इनको क्लासेस वगैरह को कॉल करना है और ऑटोमेटिक क्या करेगा, वेबसाइट बना के दे देगा। और इसका काम क्या होता है, ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएगा। बूटस्ट्रैप का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, और फास्ट भी बनाते हैं। लाइक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो वेबसाइट आप 5 घंटे में बना सकते हो, वो बूटस्ट्रैप के थ्रू आप इजीली 2 घंटे में बना सकते हो, और वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। अब लाइक देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव क्या होता है। अब लाइक ये सिंटेक्स वर्ल्ड का वेबसाइट हो गया, इसे हम चेक कर लेते हैं ये रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए क्या करना, आपको माउस के राइट बटन क्लिक करना है और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक, और देख लेते हैं। लाइक फ़ोन के डिवाइस में ओपन करके देखिए, iPhone 12 Pro में ओपन कर लेते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कोई भी कंटेंट वगैरह कटा नहीं। मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिव जिस डिवाइस में ओपन करे उसी डिवाइस के अनुसार ऑटोमेटिक एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट वगैरह कटना नहीं चाहिए। तो बूटस्ट्रैप के थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। अब लाइक दूसरे डिवाइस पर ओपन कर लेते, देखिए इस पर भी रिस्पॉन्सिव दिख रहा है। PHP का फुल फॉर्म होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना होता है PHP का काम, ठीक है ना। अब इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप डायनामिक वेबसाइट बना सकते हो। PHP के थ्रू आप डायनामिक वेबसाइट बना सकते हो। चलिए अब देख लेते MySQL। MySQL क्या होता है, ये डाटाबेस को मैनेज करके रखते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस का मैनेजमेंट करने वाले के काम किसका होता है, MySQL का होता है। अब डाटाबेस मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये वेबसाइट हो गया हमारा, देखिए ये वेबसाइट हो गया। अब लाइक हम कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं यहाँ पर, ये डाटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा बैकएंड में, ठीक है। तो जितना भी डाटा वगैरह हो उसे मैनेज करने वाले MySQL का काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका MySQL का काम। क्लियर है? अब देख लेते हैं वर्डप्रेस क्या होता है। लाइक अब किसी को कोडिंग करना पसंद नहीं होती है, पर उनको वेबसाइट भी बनाना है, तो ये वर्डप्रेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आसानी से वेबसाइट बना सकते हो बिना कोडिंग किए हुए। पर ये मत सोचिएगा कि इसमें कोडिंग नहीं लगा, HTML CSS को कोडिंग नहीं लगा है, ठीक है। इसके अंदर भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट PHP का कोडिंग लगा है, ठीक है। पर इनके सर्वर में चल रहा है सारी चीज़ें। ये वर्डप्रेस आपका होता है PHP का ही फ्रेमवर्क है। क्या है, PHP का फ्रेमवर्क है, PHP फ्रेमवर्क वर्डप्रेस। इसमें आप क्या GUI बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो वेबसाइट बन जाएगा। तो वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अब देख लेते हैं फोटोशॉप के काम क्या होता है, ये होता है एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। कौन सा है, रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर हम इसे कहते हैं, रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर।
अब रास्टर ग्राफिक क्या होते हैं, लाइक कोई भी इमेज वगैरह आप क्लिक करते हो, मोबाइल से क्लिक करते हो, ठीक है ना, जैसे हम जूम करते हैं तो उसके वो पिक्सल फट जाते हैं, ठीक है। मतलब पिक्सलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रास्टर ग्राफिक इमेजेस। और जो रास्टर इमेज बनाते हैं उसे रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो रास्टर इमेज बनाते हैं उसे रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए, इसके थ्रू क्या कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग में या फिर वेब डेवलपमेंट में, लाइक आपको बैनर बनाना है या फिर लोगो बनाना है या फिर कोई भी अच्छा अट्रैक्टिव डिज़ाइन वगैरह बनाना हो तो ये एडोब फोटोशॉप के थ्रू बना सकते हो इजीली आप। क्लियर है। चलो, चलिए तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।